ये कहानी है 1938 की। हंगेरियन आर्मी में एक पिस्टल शूटर हुआ करता था जिसका नाम था कैरली टकास। वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में वो सबको जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। वो सालों से इसकी ट्रेनिंग कर रहा था। उसका बस एक ही ख्वाब था, मुझे इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो चुका था, बस 2 साल का फर्क था। क्योंकि वो आर्मी में था तो उसको अक्सर आर्मी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था। तो इसी तरीके से एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था जिसमें एक एक्सीडेंट हो जाता है। जिस हाथ से उसको गोल्ड मेडल जीतना था उसके उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट जाता है और उसका वो हाथ पूरा खत्म हो जाता है। जो उसका ख्वाब था, जो फोकस था, सब खत्म। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो बाकी की सारी जिंदगी रोता रहे और कहीं छुपकर बाकी की जिंदगी गुजार दे, या फिर जो उसका फोकस था उसको थाम कर रखे। उसने फोकस किया उस पर नहीं जो चला गया था, बल्कि उस पर जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड। एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका इलाज चला अस्पताल में सीधे हाथ के लिए, और ठीक 1 माह बाद उसने उल्टे हाथ की ट्रेनिंग शुरू कर दी। किसी को नहीं पता था कि वो छुपकर उल्टे हाथ की ट्रेनिंग कर रहा है। ट्रेनिंग के 1 साल बाद एक नेशनल चैंपियनशिप होनी थी जिसमें वो वापस आया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन लोगों ने इसको जाके सराहा कि ये होता है जज्बा कि तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ आए हमारा हौसला बढ़ाने। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपने उल्टे हाथ की ट्रेनिंग कर रहा है। जब उसका नाम पुकारा गया तो सब लोग हैरान हो गए कि तुम यहाँ हमसे कॉम्पीट करने आए हो, और वो मुस्कुराने लगा। फिर मुकाबला शुरू हुआ और जितने भी वहाँ लोग आए हुए थे पार्टिसिपेट करने, वो सब परफॉर्म कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये परफॉर्म कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और जीता कौन? द मैन विथ ओनली हैंड, कैरली जीत गया। लेकिन फिर वो रुका नहीं, क्योंकि उसने सोच लिया था मुझे इस कंट्री का नहीं बल्कि इस हाथ को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने अपना पूरा फोकस उठाकर डाल दिया